बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, 94 न्यूज़ के स्टूडियो से और रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन की फ्रिक्वेंसी पर आप इसको समाअत कर सकते हैं, देख सकते हैं। सहरी की नशरियात रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में, रमज़ान मुबारक के पुरनूर लम्हात में सहरी का ये खूबसूरत माहौल है और इस वक्त ये खूबसूरत गुलदस्ता सजा हुआ है। मेरे दाएं जानब तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ कारी कुरान, अज़ीम कारी कुरान, कारी मोहम्मद तैयब मुजद्दी साहिब। खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, उनके साथ तशरीफ़ फरमा मुमताज़ सालमे दीन, नामवर मजहबी स्कॉलर जनाब कारी मोहम्मद अदनान कादरी जलाली। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, उनके साथ तशरीफ़ फरमा मेरे प्रोग्राम का हुस्न हमेशा प्रोग्राम में साथ होते हैं हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद, जो कि खलीफा मजाज हैं आस्ताना आलिया बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम, आज हमारे स्टूडियो का हिस्सा आका लजपाल की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करने के लिए जनाब मोहम्मद हमज़ा कादरी साहब, जो कि नात कौंसल जो ज़िली नाज़म हैं नात कौंसल बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह मंडी बहाउद्दीन, उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हुज़ूर, सब हस्तियाँ सहरी के इस खूबसूरत माहौल में तशरीफ़ लाई हैं और इस वक्त बिल्कुल पुरनूर लम्हात हैं और यकीनन बिल्कुल एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता सजा हुआ है। और आज हम बात भी सहरी के खूबसूरत लम्हात में बात करने वाले हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अज़ीम कारी कुरान आज हमारे स्टूडियो का हिस्सा है और मैं चाहूँगा कि इब्तदा जो है वो मालिक कायनात की लारैब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात मुबय्यनात की तिलावत से की जाए। तो मुल्तमिस हूँ जनाब कारी मोहम्मद तैयब मुजद्दी साहिब अल्लाह पाक के पाक कलाम की तिलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व नहर। फ़ी मक़अदि सिद्क़िन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़ी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीक। फ़ी मक़अदि सिद्क़िन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
بحسبان والنجم والشجر يسجدان अल्लाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان अल्लाह 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 अल्लाह। والأرض وضعها للأنام माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان अल्लाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ही एहसन और ख़ूबसूरत अंदाज में अज़ीम कारी कुरान जनाब कारी मोहम्मद तैयब मुजद्दी साहिब ने अल्लाह पाक के पाक कलाम की तिलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाया, मुअत्तर फरमाया। और यकीनन मैं सोच रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास करम है हम पर, जिसने हमें मुसलमान बनाया, और फिर रब्बे कायनात का ख़ास इनाम है कि उसने रमज़ानुल मुबारक जैसा अज़ीम महीना जो है वो हमें अता फ़रमाया। यकीनन रमज़ानुल मुबारक का माह मुबारक सायाफ़गन है और अपने जलवे बखेर रहा है। रब्बे कायनात ने पाक कुरान को रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों में जो है वो नाज़िल फ़रमाया है, और ये भी रब्बे कायनात का ख़ास करम है। और हमने आज ये सहरी की खूबसूरत माहौल में रब्बे कायनात का पाक कुरान सुना है, तो मैं समझता हूँ हम भी खुशकिस्मत हैं, खुशबख्त लोग हैं। और सामीन मोहतरम, ये खूबसूरत प्रोग्राम जो है एफएल डेवलपर के खुसूसी तावन से पेश किया जा रहा है। एमबी प्रॉपर्टीज़ और जो है अल असर माल अपार्टमेंट के तावन से आप तक पहुँच रहा है। ये रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन की फ्रिक्वेंसी पर आप समात कर सकते हैं और 94 न्यूज़ पर आप देख सकते हैं। यकीनन आपकी मोहब्बतें हमारे साथ रहती हैं, आपका प्यार हमारे साथ रहता है। सामीन मोहतरम, आज जिस टॉपिक पे मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ और अल्लामा साहब की मैं तरफ आपकी तवज्जो लेके जाना चाहता हूँ, वो है हुस्न इखलाक। हुस्न इखलाक, आम दिनों में भी बंदे का इखलाक जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में तो हमें चाहिए कि जो इखलाक है, हुस्न इखलाक, उसमें और ज़्यादा चाशनी आनी चाहिए। तो बिल्कुल अल्लामा साहब इस पे थोड़ी सी शफ़क़त फरमाएँ, थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाएँ।
अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। तो इब्तिदाअन डॉक्टर साहब मैं इंतहाई आपका मशकूर हूँ कि आपने आज की इस पुरवकार पुरनूर नशिस्त के अंदर मुझे अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हुस्न इखलाक, जैसे आप पहले फरमा रहे थे कि हुस्न इखलाक तो वैसे आम दिनों के अंदर ही बेहतर होना चाहिए, लेकिन रमज़ान की रूहानियत से इसके अंदर और ज़्यादा इजाफ़ा होना चाहिए, इसके अंदर और ज़्यादा रूहानियत होनी चाहिए। हुस्न इखलाक, हुस्न बमाना अच्छाई, बमाना खूबसूरती, इखलाक खुल की जमा जिसका माना है आदत अच्छी रखना, बर्ताव अच्छा रखना। जी जी बिल्कुल। तो इसका माना हज़रत इमाम गज़ाली ने बड़ा कमाल इसके ऊपर गुफ्तगू फरमाई है। आप फरमाते हैं कि हुस्न इखलाक यानी अच्छाई खूबसूरती, खुल की जमा इखलाक, बर्ताव आदत रवैया, यानी किसी के साथ अच्छे बर्ताव के साथ बिहेव करना, किसी के साथ अच्छे रवैये के साथ कलाम करना, इसी को हुस्न इखलाक कहा जाता है। जी जी बिल्कुल। और जब ये बंदा मोमिन के सीने में मौजज़न होता है तो इस हुस्न इखलाक की बरक़ात से अल्लाह उसके दीगर अमाल के अंदर भी रूहानियत अता फ़रमा देता है। क्योंकि हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में ये सवाल किया गया, सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा इस हदीस की मरविया हैं, फरमाती हैं कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हुस्न इखलाक के बारे में पूछा गया तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिद अनिल जाहिलीन। इसके तहत आपने जवाब इरशाद फरमाया कि हुस्न इखलाक ये है जब तुमसे कोई ताल्लुक़ तोड़ रहा हो तो तुम उसके साथ ताल्लुक़ जोड़ो, तुम उसके साथ सिला रहमी करो, ताल्लुक़ तोड़ो नहीं। उसके बाद फरमाया कि हुस्न इखलाक में ये भी है कि जब तुम्हें कोई महरूम कर रहा हो तुम उसे फिर भी अता करो, जितनी तुम्हारी बसात है तुम उसको फिर भी अता करो। इसी तरह हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती कर रहा हो तो यही हुस्न इखलाक है कि उस ज़्यादती के मरहले में तुम उसके माफ़ कर दो, तुम अफ़ू दरगुजर से काम लो, तुम बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करो, उसको माफ़ कर दो, उसके जुल्म को, उनकी ज़्यादती को माफ़ कर दो। तो और यही है हुस्न इखलाक। जब ये बंदा मोमिन के अंदर मौजज़न हो जाता है अल्लाह उसको मज़ीद रूहानियत अता फ़रमा देता है, वगरना बेड़ा गर्क हो जाता है। हज़रत फ़ज़ील रहमहुल्लाह आपके सामने जब कहा गया ना हज़ूर फ़लाँ औरत है वो सारी रात कुरान भी पढ़ती है, सारी रात नेकी भी करती है, सारी रात क़याम भी करती है, रुकू भी करती है, सजदा भी करती है, नेक भी बड़ी है, हम गवाह हैं डॉक्टर साहब कि हम उसकी नेकी के गवाह हैं जी जी। कि वो सारी रात सारा नेक के अमल नेकी इख्तियार करती है। लेकिन हुजूर एक है कि उसकी ज़ुबान से, उसके बाद इखलाकी से उसके पड़ोस महफूज नहीं है। जी जी। ये है कि अमल सारे अच्छे हैं लेकिन एक बात इखलाकी है, उसके अंदर बुरा बर्ताव है, बुरी आदत है, बुरा रवैया है कि जिससे उसके अपने पड़ोसी ही तंग हैं, उससे परेशान हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जब आपके सामने ये सवाल रखा जा रहा था ना तो आपने फरमाया अल्लाह की कसम मैं उसको भलाई पे नहीं देख रहा, अल्लाह की कसम मैं उसको भलाई पे नहीं देख रहा। हालांकि अमाल के लिहाज से बात हो रही थी ना, हालांकि वो सारी रात कुरान भी पढ़ती है, सारी रात जिक्र भी करती है, सजदा भी करती है, इबादत भी करती है, क़याम और रुकू सारे उसके अमाल अच्छे हैं, लेकिन फरमाया कि अल्लाह की कसम मैं फिर भी उसको भलाई पे नहीं देख रहा, मैं फिर भी उसको 3 दफ़ा अपने इमाम गज़ाली ने नकल बना 3 दफ़ा अपने इरशाद फरमाया मैं फिर भी उसको भलाई पे नहीं देख रहा, मैं फिर भी उसको भलाई पे नहीं देख रहा। हाँ ठीक है उसके दीगर अमाल बेहतर थे लेकिन इन अमाल को नूरानियत बख्शनी थी तो हुस्न इखलाक से बख्शनी थी जिसे तुम वो नहीं बख्श सकी। लिहाजा हमें अपने अखलाकियात की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। अगर आज के इस माहौल में जो ये नफ्सा नफ्सी का माहौल बन चुका है, हम अपने अखलाकियात की तरफ अगर जाएंगे और अखलाकियात बेहतर करेंगे तो यकीनन अल्लाह दुनिया में भी इज़्ज़तें अता करेगा, मरने के बाद भी इसका हमें समरा था। जी जी बिल्कुल ऐसी है। तो हमारे स्टूडियो का हिस्सा हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब तशरीफ़ फरमा। हकीम साहब हुस्न इखलाक पे बात हो रही है तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मुख्तसरन नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम की वो हदीस सुनाना चाहता हूँ कि बंदे के पड़ोसी इसे पूछ लेंगे वो जनती है ये नहीं। वाह 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 वाह, सुभान मुख्तसर से बात क्या बात। हाँ जी, आका ने यानी कि मोती परो दिए कि आप अपने उसके पड़ोसी से पूछ लेंगे इसकी पोजीशन क्या है, इखलाक जब कैसा है। अखलाकियात हमारे अच्छे हैं तो हमारा पड़ोसी गवाही दे रहा तो हम जनते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वरना इससे ज़्यादा मुझे बात करने की ज़रूरत ही नहीं कि हजूर का करीम सबके मुबारक किस्म से ये मुबारक बात का निकलना और हमें अपने गिरबान में झांकने के मुतरादिफ है कि हम किस पोजीशन में खड़े हैं। रमज़ान करीम के सदक़े अल्लाह तबारक तआला
हमें इस जदीद दौर में जिसमें इखलाकी बिगाड़ सिर्फ इसलिए हो गया कि हमें शऊर आ गया, शऊर नहीं आ गया, हम भटक चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन किराम, यकीनन सहरी का वक्त बिल्कुल करीब है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त जो है वो बिल्कुल कलील होता जा रहा है, और मैं चाहूँगा कि इन खूबसूरत लम्हात में एक खूबसूरत कलाम जो है वो हम समात करते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं मारूफ सनाखानी मुस्तफ़ा नामवर जनाब मोहतरम मोहम्मद हमज़ा कादरी साहब। किबला, आप एक खूबसूरत कलाम जो है वो हमारी पाक समातों के हवाले कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो ज़माना भी तो क्या खूब ज़माना होगा। वाह वाह वाह, वो ज़माना भी तो क्या खूब ज़माना होगा, जब सहाबा में वो हसनैन का नाम क्या बात, क्या बात, होगा, क्या बात। जब सहाबा में वो हसनैन का नाना होगा। और मैं समझता हूँ ये शेर, इस कलाम का हासिल कलाम शेर है कि अरसाए हश्र में गुजरेंगी वो जब बिनते नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरसाए हश्र में गुजरेंगी वो जब बिनते नबी। अहले महशर तुम्हें नजरों को झुकाना होगा, होगा। अहले महशर तुम्हें नजरों को झुकाना होगा। और बड़ा खूबसूरत शेर, जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कि जिसकी नजरों में कोई और समाया ही नहीं, जिसकी नजरों में कोई और समाया ही नहीं। अरे ऐसे लगता है मुहम्मद का दीवाना होगा, होगा। अरे ऐसे लगता है मुहम्मद का दीवाना होगा। वो ज़माना भी तो क्या खूब ज़माना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान और मक्ता, बड़ा खूबसूरत शेर, कि कुछ ना पूछेंगे फरिश्तों ने कहा ए हाकिम,
कुछ न पूछेंगे फरिश्तों ने कहा हाकिम, एक नगमा तुम्हें अहमद का सुनाना होगा, एक नगमा तुम्हें अहमद का सुनाना होगा। वो जमाना भी तो क्या खूब जमाना होगा, जब सहाबा में वो हसनैन का नाना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद हमज़ा कादरी साहब ने क्या खूबसूरत अंदाज़ के साथ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना की बात की। और हकीम साहब इसी बहर पे एक कलाम के दो अशार मैं आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ, क्योंकि बात मौके पे हो तो वो मुनासिब लगती है। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, और काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। चूँकि मुझे इशारा हो चुका है कि वक्त बिल्कुल कलील है और मैं बात को बिल्कुल समेटते हुए जनाब मोहम्मद हमज़ा कादरी साहब आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। सहरी का वक्त करीब है, कोई नाज़रीन के लिए पैगाम देना चाहें? नाज़रीन के लिए मेरा यही पैगाम है कि माशाल्लाह ये रहमत भरा महीना रमज़ान शरीफ जी जो कि तकरीबन आधा गुजर चुका है जी बिल्कुल, और जो रह चुका है अल्लाह पाक हमें इस महीने में अपनी रहमतों को समेटने की तौफीक अता फरमाए। और जो बाकी रमज़ान शरीफ के दिन बाकी हैं, ये मेरी भी आप तमाम सुनने वालों और देखने वालों से गुजारिश है कि आप और हम मिल के जो दिन ये बाकी हैं रमज़ान शरीफ के रहमतों भरे दिन, अल्लाह पाक हमें इन दिनों में सही मानों में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। जी हकीम साहब क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं तो ये गुजारिश करूँगा अशरा मग़फ़िरत है, इसमें दरगुजर करना सीखें बस। जी माशाल्लाह, दरगुजर करना सीखेंगे तो हुस्न इखलाक में निखार आएगा। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। यही आजिज़ी है, यही पैगाम मुस्तफ़ा है, यही पैगाम बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी हम एल्फर बिल्डर के और अलसर अपार्टमेंट्स के और एमबी प्रॉपर्टीज़ के बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने हमें इतना प्यारा माहौल दिया। अल्लाह उनके कारोबार में बरकत डाले और उनको दीन व दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए। जी आमीन। जी अल्लामा साहब कोई पैगाम जाते जाते? बस यही पैगाम है कि जो ये अलविदाई घड़ियाँ हैं जो अब हमसे ये जुदा होने की तरफ चल रहा है माह मुबारक, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार, ज़्यादा से ज़्यादा रजू इल्लाह और कम से कम अपने मुआशरे की इस्लाह अमाल के लिहाज से अपने इर्द गिर्द रहने वालों की इस्लाह हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ताकि ये रमज़ान जो हमसे गुज़र जाए, जुदा हो जाए। अगर अल्लाह फिर तौफ़ीक दे आगे आने वाले रमज़ान की, तो इस रमज़ान की लज्जत हमारे सीनों में मौजूद हो, हमारे सीने मुनव्वर हों। लिहाजा कोशिश की जाए हत्तुल इम्कान। और दीगर जो हमारे ख़ुसूसन इस नूरानी लम्हात के अंदर जो ट्रांसमिशन का हमारे मामन बनते रहे, अल्लाह उनका जज़ाए खैर, उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, कि इंतहाई मशकूर हैं। अल्लाह उन्हें भी दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता। जी बिल्कुल। और कारी मोहम्मद तैयब मुजद्दी साहब जाते जाते को पैगाम? मैं सिर्फ इतना पैगाम दूंगा, अल्लाह ताला ने फरमाया
बल्कि कुरान मजीद में इस बारे में ज़िक्र है कि कुरान का और रमज़ान का आपस में बड़ा ताल्लुक है। जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इस माह मुबारक में नाज़िल फरमाया है। तो इस जो माह है इसमें सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन क़रअ मिनल कुरानी हरफन फलहु अशरु हसनात, कि जो कुरान पाक का एक हरफ पढ़े उसके लिए 10 नेकियां। जी जी जी। अभी 10 नेकियां वो और ज़रबे 70 कर लें रमज़ान शरीफ के हवाले जी, से, जी, 10 ज़रबे 70 करेंगे 700 नेकियां। जी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि रमज़ान करीम में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बनाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। जी नाज़रीन व सामईन, ये खूबसूरत प्रोग्राम सहरी के इन खूबसूरत लम्हात में अब बिल्कुल सहरी का वक्त करीब है। मंडी बहाउद्दीन और इसके मज़ाफ़ात में इंतहाई सहर का वक्त हुआ चाहता है, और मैं अपने तमाम मोहतरम और मुअस्सिस मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।